आर्थिक रिकवरी के बीच धूमधाम से होली मनाने की तैयारी फीकी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा आर्थिक हालात में सरकार के पास लॉकडाउन लगाने का विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में इकोनॉमी की चाल को बनाए रखने और कोरोना से बचाव के लिए राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो होली समेत तमाम त्योहारों को मनाने के लिए लोगों को अपने हिसाब से छूट दें। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और दूसरी लहर के पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होने की आशंका के चलते ये सावधानी बरती जा रही है। संकट फिर से दिख रहा है कोरोना का। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बैठक करी है हर मुख्यमंत्री जी के साथ, रोज निगरानी कर रही है। धीमे धीमे कुछ केसेस सामने भी आ रहे हैं। लॉकडाउन का कोई निर्णय नहीं है, लेकिन सभी को सतर्कता रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए और 2 गज की दूरी का भी जो पालन है उसको करना चाहिए। इन निर्देशों पर अमल करते हुए अलग अलग राज्यों ने होली, शब-ए बारात और नवरात्रि को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी गई। यूपी में जुलूस और समारोह के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। बीएमसी ने मुंबई में सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सार्वजनिक रूप से होली न मनाएं। गुजरात में भी समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है और सीमित संख्या में होली जलाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी होली से जुड़े समारोह और मेलों पर रोक लगा दी गई है। जाहिर है अगर इस तरह से प्रतिबंधों का सिलसिला बढ़ता गया तो फिर इकोनॉमी के दौड़ने की रफ्तार का सुस्त पड़ना तय है। कारोबार जगत भी इस बार होली पर बिजनेस के सुस्त पड़ने से परेशान है। से 10 दिन पहले तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन इस दौरान जब से लॉकडाउन की खबरें आने लगी, अफवाह होने लगी, उस दौरान जो हमारे नीचे के व्यापारी हैं उन लोगों ने लागत लगाना कम कर दिया। जो कस्टमर 50,000 का माल लेता है वो 40 का ही लेके जा रहा है। डर के खरीद रहे हैं लोग कि लॉकडाउन रूमर उड़ रही है थोड़ी सी कि लॉकडाउन भी लग सकता है और इस टाइप से, तो लोग डर के खरीद रहे हैं सामान। पहले से तो हल्का है, तो इस बार उतना ही सामान खरीद रहे हैं जितना पहले से कम है। फरवरी में दूसरी लहर के आने से पहले इकोनॉमी में तेजी के साफ संकेत नजर आ रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर मुंबई के मॉल्स की बात करें तो वहां पर बिक्री का रिकवरी रेट बढ़कर 85 से 90% तक पहुंच गया था। RAI के एक सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री फरवरी में 15% और रेस्टोरेंट की बिक्री 18% बढ़ी थी। लेकिन अब मॉल्स में रैंडम टेस्टिंग शुरू होने से लोगों की आवाजाही घटने की आशंका बढ़ गई है। ये चिंता केवल मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन इलाकों में हाल में कोरोना के मामले बढ़े हैं वहां पर भी होली पर कारोबार बढ़ना तो दूर बल्कि फरवरी की रफ्तार भी घटने का डर बढ़ गया है। नो डाउट इसका बहुत बड़ा असर हमारे कारोबार पे भी पड़ेगा, जिसके अंदर से खाली ये नहीं है कि जो मिलनसारी के हिसाब से होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो कि डायरेक्ट रिलेट करते हैं होली या किसी भी त्यौहार के साथ, तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पर कोरोना का इतना बड़ा प्रभाव दोबारा आ चुका है कि गवर्नमेंट को दोबारा इसके ऊपर अपनी गाइडलाइन देनी पड़ रही हैं। नॉर्मली भी हर इंसान जो कि इस समय यहाँ पर है वो ये सोच रहा था कि नहीं, इस पर हम त्यौहार को सिर्फ कह कर या टेलीफोन पर या दूर रहकर 6 फीट की दूरी रखकर ही मनाएंगे। हमारे देश में कोरोना की महामारी दोबारा से फैल रही है, इसलिए इससे बचाव रखें, घर के अंदर ही होली मनाएं, चंदन का टीका लगाएं, घर से बाहर ना निकलें और फ़ोन पे ही लोगों को विश करें। जितना घर से बाहर कम निकलेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यानी फिलहाल होली पर कमाई को तो कारोबारी और व्यापारी भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आम कारोबार पर भी असर न डाल दे, इसकी चिंता ज्यादा सता रही है।